बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। प्रिय भाई बहनों, आज हम विशेष रूप से हम लोग ऑल सेंट्स डे मनाते हैं। आज का त्योहार और कल का त्योहार बहुत परस्पर संबंधी है। कल का त्योहार का एक प्रकार हम उसका एक प्रतिरूप हम आज के त्योहार को मना सकते हैं, बोल सकते हैं। विशेष रूप से अच्छे जीवन जीकर इस दुनिया से चल बसे हमारे अपने बहुत सारे लोग होते हैं। उनकी संतों की गिनती में तो नहीं आते हैं, लेकिन उनका जीवन हम सबको हर समय प्रेरणा प्रदान करते हैं। और उस प्रेरणा से और उनका जीवन देखते हुए हम कह सकते हैं उन्होंने एक विशेष रूप से धार्मिक जीवन जीते हुए प्रभु के पास इस समय उपस्थित है। उन तमाम आत्माओं को हम आज के इस त्योहार में याद करते हैं। इसमें हमारे अपने भी हो सकते हैं और हम ना जानने वाले बहुत सारे आत्माएं हो सकते हैं जो इस वक्त ईश्वर के साथ में हैं। वे ईश्वर के साथ होने के साथ साथ ये भी तय है कि वे हम सबों के लिए मध्यस्थता भी कर सकते हैं। यही कलीसिया का विश्वास है कि जो आत्माएं हमसे भी जुड़ जाते हैं, हमारा और उनका संबंध कभी टूटता नहीं है। ईश्वर सम्मुख वे हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। ये हमारा विश्वास है और ये त्योहार उस विश्वास का त्योहार है, हमारे अपनों का त्योहार है, जो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अच्छे जीवन जिया है, प्रभु के राह पर चले हैं और इस प्रकार प्रभु के साथ इस वक्त उपस्थित हैं। आइए इस त्योहार के अवसर पर हमारे अपनों को याद करते हुए, जो हमें हर समय उस पर इंस्पायर करते हैं, उनकी मध्यस्थता चाहते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान में हम सब मिलकर भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि पवित्र बलि चढ़ाने के हम योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए हैं चरण तेरे, प्रभु पाने को दर्शन तेरे। आए हैं शरण तेरे, प्रभु पाने को दर्शन तेरे। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान और सदा जीवंत ईश्वर, हमें की समारोह में सब संतों के पुण्य फलों का समादर कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हम जिस असीम दया की याचना करते हैं, तो उसे सब संतों की मध्यस्थता द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 2 से 4 और 9 से 14। पाठ का मूल वाक्य। मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर के मोहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तिष्क पर मोहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो और ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मोहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन के मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है। क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वह जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है,
जिसका मन सार संसार में नहीं रमता, जिसका मन सार संसार में नहीं रमता। हे प्रभु ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों की सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ सन यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसे ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा, मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञा 1 से 12 तक। यीशु एक विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं,
वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया सभी संतों का त्योहार मनाती है। जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, जिस पैरिश से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर यह त्योहार, सभी संतों का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि शायद इंडिया में बहुत ही कम जगह है जहां पर सभी संतों का त्योहार एक विशेष पैरिश का त्योहार जैसे मनाए जाते हो। आज का इस त्योहार क्यों हम मनाते हैं, उस पर मनन करने के लिए सर्वप्रथम कलीसिया के 3 रूपों के बारे में थोड़ी सी धारणा होना जरूरी है। विशेष रूप से 3 प्रकार के कलीसियाओं के बारे में हम सुनते हैं, कहते हैं। सर्वप्रथम मिलिटेंट चर्च, इसका मिलिट्री से कोई लेन देन नहीं है या टेररिज्म से इससे कोई लेन देन नहीं है। मिलिटेंट चर्च का अर्थ होता है जो कलीसिया इस दुनिया में विद्यमान है, जो कलीसिया इस दुनिया में स्ट्रगल करते हुए अपना जीवन जीते हैं। कलीसिया का अर्थ है कलीसिया के हर एक अंग, हम सभी। हमारे धार्मिक जीवन जीने के लिए हम अधिकतर समय काफी स्ट्रगल्स करते हैं और इसीलिए उसे मिलिटेंट चर्च कहा गया है। सभी विश्वासी उसका एक प्रकार का अंग है। और उस प्रकार दूसरा उसका प्रारूप है पेनिटेंट चर्च। पेनिटेंट चर्च का मतलब होता है जो शोधगातनी में पड़े विश्वासियों का उससे ताल्लुकात है, जो इस दुनिया से अपना जीवन जीते हुए हम विश्वास करते हैं शोधगातनी में आत्माओं को कुछ समय के लिए उनके पाप क्षमा के लिए रखा जाता है ताकि पूर्ण रूप से वह निर्मल होकर प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। ऐसा कहा या माना जाता है कि शोधगातनी में आत्मा उस समय तक रहते हैं जब तक उनके सारे पाप धुलकर वो पूरी तरह से निर्मल नहीं हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में मेरे पिताजी अक्सर एक बात किया करते थे। अपने पूर्वज काफी समय उनके अनेक धारणाएं हैं, उसमें एक इस प्रकार है कि अगर हमारे से बिछुड़ गए किसी का सपना हमें बार बार आता हो तो शायद वो इस प्रकार का एक रिमाइंडर है, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मिसाई चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वह हमसे प्रार्थना मांग रहे हैं ताकि वह स्वर्ग पहुंच जाए। तो तुरंत मेरे पिताजी उनके मेरे दादाजी के लिए अन्य किसी के लिए भी मिसा चढ़ाया करते थे।
ये उनका विश्वास है। और तीसरा रहता है ट्रायम्फेंट चर्च, जो महिमा पा चुके आत्माओं के विश्वासियों का समुदाय जो ईश्वर के साथ में है। तो आज का जो त्योहार है इस ट्रायम्फेंट चर्च से ताल्लुकात रखते हैं, जो इस दुनिया में जीवन जीते हुए ईश्वर की महिमा में जो प्रवेश कर चुके अनेक आत्माओं के स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का शुभारंभ तकरीबन 4th सेंचुरी से माना गया है। मेरे भाई और बहनों, कलीसिया में तकरीबन हम जानने वाले 10,000 या उससे थोड़ा ज्यादा संत है, जिन्हें कलीसिया संतों की श्रेणी या धन्यों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कलीसिया के आरंभ से या इस पृथ्वी के आरंभ से, मानव जाति के आरंभ से इंसानों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है। और उसमें यही बात मान जाना कि सिर्फ 10,000 लोग ही एक संत का जीवन जिया है, यह शायद गलत बात हो सकती है। हम सिर्फ 10,000 लोगों के नाम जानते हैं जो एक प्रकार ईश्वर के वचनों पर पूरी तरह से ईमानदारी से जिया हो। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि वे ही संत की श्रेणी में आते हैं। जो कोई ईश्वर के सम्मुख है, जो कोई ईश्वर के राज्य में है, स्वर्ग राज्य में है, वे सभी संत माना जाना चाहिए, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का कलंक नहीं होता है। मिसा की शुरुआत में मैंने आप सबों से कहा कि जो हम सबों के लिए एक प्रेरणा रूपी जीवन जीकर इस दुनिया से चले बसे हैं, एक धार्मिकता का जीवन जीते हुए इस दुनिया से चल बसे हैं, वे सभी, हमारा विश्वास यह है कि ईश्वर के साथ में हैं। किसके कौन दर्शन प्रभु के करेंगे, उसके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन आज के सुसमाचार में हमने सुना है। जिनका हृदय निर्मल है, दोस्त विद अ क्लीन हार्ट, जो दयालु है, दोस्त हु आर मर्सीफुल, जो मेल कराते हैं, दोस्त हु आर पीसफुल, जो लोग धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, those who hunger and thirst for truthfulness। मेरे भाई और बहनों, ये सभी ईश्वर के दर्शन करेंगे, आज के वचनों में हमने सुना है। और संत की गिनती में कौन आ सकते हैं? जो सजगता से ही लोगों को क्षमा प्रदान करते हैं। Those people who can easily forgive people। प्यारे भाई और बहनों, जब इस त्योहार मनाते समय एक सहज सवाल हमारे मन में यह होता है कि संत कौन है? संत इंसान होते हैं, हमारे जैसे साधारण सा जीवन जिया, बहुत ही साधारण से इंसान। इन दिनों में, पिछले महीने में हमने ब्लेसेड कार्लोस एक्विटिस का त्योहार मनाया था, स्मृति मनाया था। महज 16-17 साल जीवन जिया, अन्य सभी युवाओं के साथ में उनकी खूबियां थी। आत्मदर्शन का हम उन्हें संरक्षक संत माना है। बहुत ही साधारण सा जीवन जीकर, लेकिन ईश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए अपना जीवन जिया एक साधारण सा इंसान, एक साधारण सा बालक। उनके तमाम पिक्चर्स आप देखोगे तो ऐसा कोई उनका वेश, उनके ड्रेस से हमें पता नहीं चलेगा कि वह एक संत माना जा सकता है, क्योंकि वह
ब्लेसर्स में हमें दिखाई पड़ता है, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार वो दिखाई पड़ता है। फिर भी कलीसिया उन्हें संत मानते हैं। उनका नॉन कंपोस्ट बॉडी आज भी उनकी पवित्रता का एक प्रकार का प्रमाण बनकर हमारे सामने है। उसी प्रकार कलीसिया में अनेक लोग हैं जो धार्मिकता का जीवन जिया है। हमारे विश्वास यही हम सबको सिखाते हैं, समझाते हैं कि जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं वे ईश्वर के साथ में हैं। गत सितंबर 5 तारीख को मेरी बहन की मृत्यु हुई थी। आप में से कुछ लोगों ने उनका फ्यूनरल का तत्समय संप्रेषण देखा भी होगा। हम 6 संतानों में वह सबसे अच्छी थी। वह हमेशा अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों को खुशियों के लिए प्रामुख्यता देती थी। वो किसी को कभी चाहते हुए दुख नहीं कभी दिया करती थी। सबके लिए उनका सोच था, सबके लिए संवेदनाएं थी, सबके लिए समय था। और उनमें बुराई के बारे में अगर सोचा जाए, मेरे मन में कोई भी इस प्रकार की बात नहीं आती। शी वॉज अ डिवाइन सोल। उनके मृत्यु के समय में मैंने कहा था शी वॉज एन एंजल। थोड़ा समय जो मैं उनके साथ में बिताया बचपन से लेकर, उस पर इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है कि हम उनमें बुरा जैसे दिखे। वह 14 साल कैंसर से पीड़ित थी। 14 साल कैंसर से पीड़ित रहने के बावजूद भी उनके मुंह से कभी किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हमें सुनने को नहीं मिली। इसलिए मैं उनको एक डिवाइन सोल मानता हूं। मुझसे काफी गुना अच्छी थी। आज वो मेरे साथ में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं और मेरा विश्वास यही कहता है कि वह ईश्वर के साथ में है। वो एक संत बन गई है, कम से कम मेरे लिए। कलीसिया उनके नाम पर शायद मुहर नहीं लगाए, पर फिर भी मेरे लिए वह संत से कम नहीं है। और मैं जानता हूं कि वह स्वर्ग में मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहेगी। आज उन जैसे अनेक विश्वासियों का त्योहार है, प्यारे भाई और बहनों, जो अपने जीवन में बहुत ही उदाहरण पूर्व एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमारे लिए एक जीवन जिया है, अपना विश्वास को जिए हैं, धार्मिकता में अपने जीवन जिए हैं। ऐसे लाखों करोड़ों संतों का त्योहार है आज। संत बनने के लिए हमें विशेष रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जहां कैसे भी जैसे भी है वहां पर ईमानदारी के साथ में धार्मिकता का जीवन जिए। यह सबसे कठिन बात होती है। जरूरी नहीं है कि हम पुरोहित बने, जरूरी नहीं है कि हम धर्म संघीय बने, जरूरी नहीं है कि हम ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करे, पर जरूरी सिर्फ इतना है कि जहां कहीं पर भी जिस अवस्था में हम हैं वहां हम 100% ईमानदारी के साथ पूर्ण धार्मिकता का एक जीवन जिए। प्यारे भाई और बहनों, आज उन आत्माओं का त्योहार है जिसमें हमारे अपने भी शामिल हैं। संत मानने से हमें बड़े दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। वे हमारे करीब है, हमारे पास में है, हमारे बीच में है, बशर्ते कि हम एक ईमानदारी से धार्मिकता का जीवन जीते जाए। आमीन।
लेके हम आए। सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले आए दूत तेरे, भेंट ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे, प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, व्यक्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, सब संतों की आदर में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वह तुझे पसंद आए। हमें विश्वास है कि संतों ने अनंत जीवन प्राप्त किया है। यह हम अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए क्रियाशील है। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी का गुणगान करने का अवसर दिया है। वही स्वर्गिक यरूशलेम हमारी माता है। वहां हमारी भाई बहनों की संत मंडली युग युग तेरा स्तुतिगान करती है। हमें इस बात का हर्ष है कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रता पूर्वक वही जा रहे हैं। तो स्वर्गिक महिमा की आशा दिलाकर हम दुर्बल मनुष्यों को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त संतों और दूतों के साथ मिलकर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु
प्रभु तू ही जीवन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसके अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु इसके द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उससे इनके प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चिंतित हो जाए। क्रिस्त का श्री। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया सब संतों का त्योहार मनाती है।
ये त्योहार मनाने के साथ साथ कलीसिया हम सबको आह्वान करते हैं कि हम भी एक संतमय जीवन जिए, धार्मिकता का, ईमानदारी का जीवन जिए। संत वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन 100% ईमानदारी के साथ में, पूरे लगन के साथ में प्रभु के वचनों पर चलने के लिए कोशिश किए हैं। उनके जीवन में भी इंसान समान गलतियां हुई है, लेकिन उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगकर वापस प्रभु पर वापस लौटा है, जो एक इंसान की प्रवृत्ति के अनुसार है। प्रभु हम सबको इस संतमय जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। भले हमारे नाम पर कलीसिया का मुहर न लगे भी, प्रभु के मुहर हमारे जीवन को देखकर लग सकता है, जब हम हमारे जीवन भी पूर्ण ईमानदारी के साथ धार्मिकता का जीवन जीना शुरू करेंगे। गलतियां हो सकती है, इंसान गलतियां कर बैठते हैं। अगर हम गलतियां नहीं करें तो हम स्वर्गदूत के समान होते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए गलतियां होती है। उन तमाम मौके पर प्रभु के ऊपर वापस लौटने का अनुग्रह मांगे और पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु के वचनों पर चलने के लिए हम कोशिश करते रहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सब संतों में अपना चमत्कार तथा अपनी पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए कृपा मांगते हैं कि तेरे प्रेम की प्रेरणा से हम सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्ग राज्य के भोज में पहुंच सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं धन्यवाद। प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। दया गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर पावन पावन परिपावन। हे परम पिता परमेश्वर उद्धारक सुत परमेश्वर।
प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते